जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, राधे राधे Taurus, and thank you so much for visiting my channel and welcome once again. So Taurus, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं कि आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त है, यानी फर्स्ट से लेकर 15 अगस्त आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है. ठीक है, I'll try to keep my reading short because time is very precious for you and for me as well. So बिल्कुल अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा. पॉजिटिव थॉट्स एंड इंटेंशन ही की एनर्जी इस वीडियो में देने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट द पॉजिटिव आउट ऑफ दिस. ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे टॉरस का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है. उप्स, वन कार्ड फ्लाई हुए. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड. 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड गिरा है. ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट वन. 7 ऑफ स्वॉर्ड, 9 of wand. My angel and my spirit guide, please give me 2 more card. The emperor, knight of pentacle. Let me take the card first. So ये कार्ड गिरा था, ठीक है, इसको भी ले लिया मैंने. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले एक चीज़ दिखाई दे रही है आपके अंदर टॉरस, दैट यू आर समवट लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर है और किसी चीज़ से आप रुष्ट है, मतलब लाइफ से जो पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा. ठीक है, आप कुछ प्लान कर रहे हैं बट उसका जो आउटकम है वो कुछ और निकल कर आ रहा है. यू आर वेरी मच अनसेटिस्फाइड विद द लाइफ. यू हैव ऑलवेज ट्राइड के आई वॉन्ट टू विन एट ऑल कॉस्ट. किसी भी हालत में मुझे जीतना ही है, बट उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपके जो भी आप प्लानिंग करते हैं उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कोई ना कोई एक लैकिंग रह जाती हैं, जिसके कारण से वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है. ठीक है, और इसमें मैं आपके लिए ये बोलूँगी, देखिए यहाँ पे 5 नंबर है. 5 नंबर जो है इट रिप्रेजेंट्स बुध. ठीक है, आपका बुध जो प्लैनेट है, इफ़ अगर बुध प्लैनेट आपका वीक होता है तो वो आपकी बुद्धि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें अड़चनें आती हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है. 7 नंबर केतु रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअलिटी. व्हाट इट सेज कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों में आपके प्रोग्रेस हो, सो 7 नंबर सेइंग कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इंक्लिनेशन यूनिवर्स के साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपका जो इंट्यूशन है वो सही से गाइड कर सके दैट व्हाट प्लान यू नीड टू डू और मेक और इम्प्लीमेंट. ठीक है, एक इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग आपकी तरफ से टॉरस आ रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं. 9 ऑफ वैंड, इट्स टाइम फॉर यू टू बी गार्डेड. ठीक है, अपने चारों तरफ यू नीड टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री. डोंट लेट एवरीवन इन. ठीक है, हर किसी को अपने लाइफ में आने का मौका मत दीजिए. ठीक है, जितने लोग उतनी बातें और उतने ही आपको सब लोग सजेशन देंगे, ओपिनियन होगा, ये करे वो करे, लेकिन हर एक चीज़ें फेवरेबल आपके लिए नहीं हो सकती हैं. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस समय ज़रूरत है कि अपने ऊपर आप अपना फोकस बनाएं, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करिए. हर किसी से इस समय बात करने की या अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू एक्ट लाइक एन एम्परर. ठीक है, एक एम्परर राजा कैसा होता है, अपने मंत्री से ही सलाह मशवरा करता है. और कई बार कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो वो अपने मंत्री को भी नहीं बताते हैं. एक राजा बनना इतना आसान नहीं होता, एम्परर बनना इतना आसान नहीं होता, कई जिम्मेदारियां होती हैं. सो टॉरस, आपके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, जिनको आपको पूरा करना है और उनको पूरा करते समय कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानियां इन दिनों आ रही है, क्योंकि आप जो चीज़ें करने की कोशिश करें उसमें प्रॉब्लम आ रही है. 9 नंबर मंगल, आपका मंगल कहीं ना कहीं वीक है इस समय. ठीक है, बट 4 नंबर यहाँ पे विच इज़ शोइंग राहु. ठीक है, देखिए राहु का जो नंबर है वो क्या करता है कि हमारे माइंड को मैनिपुलेट करता है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि आपके जो चार्ट है
ग्रह नक्षत्र है उसमें राहु कितना फेवरेबल रिजल्ट दे रहा है, कितना नहीं। अगर राहु की दशा वगैरह होती है तो राहु हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। जो नंबर्स देख रहे हैं उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सम टॉरस आर वॉचिंग द वीडियो जिनकी राहु की दशा चल रही है, जिसके कारण आप राहु की दशा के चपेट में हैं, इसलिए आपकी बुद्धि का इस्तेमाल सही से आप नहीं कर पा रहे हैं। राहु हमें प्रोवोक करता है गलत काम को अंजाम देने में, ठीक है। क्रिमिनल एक्ट्स, जो भी चीज़ें हमारे अच्छे के लिए नहीं होती है ना, उसी चीज़ में ही राहु हमें फोर्स करता है आगे बढ़ने में। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम का कारण अदर प्लैनेट्स को मैं साइड करके सिर्फ बोलूँगी कि राहु का कहीं ना कहीं असर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। बट ये चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी, बिकॉज ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल इट इज शोइंग कि यू आर रेडी, ठीक है। आपको उस चीज़ से बाहर निकाला जाने वाला है, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा सा समय अभी भी शेष है, ठीक है, बाकी है अभी समय। तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। इसके लिए थोड़ा सा इस समय आपके लाइफ में हस्टल एंड बस्टल वाली एनर्जी क्रिएट हो रखी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। सो टॉरस, ये थोड़ा सा समय भारी चल रहा है ये आपके लिए, आपको थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत है। हर किसी पर ट्रस्ट मत करिए, हर किसी के दिए हुए ओपिनियन और राय को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस समय आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी एनर्जियाँ ठीक नहीं है। देखिए ये कारण है एक डिसबैलेंस का कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, और जब भी मैं डेक को शफल कर रही हूँ कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं। गिरना इट इज़ शोइंग इन योर लाइफ कि आपका लाइफ में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं गिर रहा है, आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसी ही कुछ सिचुएशंस राइज हो रही है जो आपको गिराया जा रहा है। एक एनर्जी इस डेक के शफलिंग से ही जनरेट हो रही है। पहले भी मैंने शफल किया तब भी एक कार्ड गिरा, और अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए चेक कर रही हूँ तब भी 2 कार्ड गिरे हैं। मैं ज़रा ले लेती हूँ। सो आई हैव टेकन द कार्ड। तो गिरा था जस्टिस का, 4 ऑफ स्वॉर्ड, और जो 2 कार्ड्स और हैं वो है टेम्परेंस का एंड 3 ऑफ वैंड। देखिए आपके पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है, मे बी आप हो सकते हैं लिब्रा या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेंस का कार्ड कह रहे हैं कि आपके जो पर्सन है दे आर फुल ऑफ पेशेंस, ठीक है। उनके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। वो डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करते हैं, सही समय पर सही एक्ट करने में ही विश्वास रखते हैं। उनमें एक ऐसी क्वालिटी है, वो जल्दीबाजी में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं एक ओल्ड रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड है या ऐसे किसी रिलेशनशिप में फंसे हैं, उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो पर्सन है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, तो उनका जो है वैसे उनके पार्टनर के साथ बनती नहीं है, ठीक है, परेशान है। बट जस्टिस का कार्ड कह रहे कि बहुत जल्द डाइवोर्स होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके साथ ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। सी कई बार ऐसा लगता है कि डाइवोर्स वगैरह की बात करें तो ऐसे घर तोड़ने वाली बात होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से बोलना। बट देखिए जिसका जब तक कर्मा जुड़ा रहता है वो इंसान तब तक ही रहता है, ठीक है। कोई भी पर्सन जानबूझकर नहीं लेता है डाइवोर्स, ठीक है। वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि लेनी पड़ती है, और उसका उनका तब तक का ही कर्मा रहता है, इसलिए वो ओवर हो जाता है तो होता है डाइवोर्स, ठीक है। सो इसलिए आपके पर्सन का मतलब कई बार सोचते हैं कि लोग कि ये तो घर तोड़ने वाली बातें हैं, ठीक है। अदर पर्सन के पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। कईयों को लगता है कि ये तो मतलब इस तरीके की रीडिंग है, इस तरीके से बोलना है, कहीं ना कहीं घर तुड़वाने वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पता नहीं माइंड में ऐसी क्यों बातें आ रही हैं मुझे मेरे। तो कभी भी इस चीज़ को गलत वे से नहीं लेना है, ठीक है। रिश्ता होता है जिसका जब तक कर्म हो, तो वो पुराने युग गए जब लोग अच्छे होते थे और रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते थे। बट कलयुग है, कर्म के बेसिस पर ही सब कुछ चल रहा है, जिसका जब तक कर्मा है वो तब तक ही उस बंधन में रहता है, उसके बाद अगर ओवर हो जाते तो छूटना पड़ता ही है। तो आपके पर्सन की तरफ से यही एनर्जी आ रही है कि वो उस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट थोड़ा सा समय अभी बाकी है। फैमिली के बारे में सोच रहे कि अगर मैंने डाइवोर्स लिया तो उसके बाद परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो कई सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ रही हैं। बट बहुत जल्द चैप्टर क्लोज होने वाला है, और इसलिए आपके भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं जिनका आपके लाइफ में भी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, उनके लाइफ में भी ख़त्म हो जाएगी,
तभी एक स्पेस क्रिएट होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सही से आगे बढ़ सके। उधर में अगर आपके काम कारोबार को लेकर भी बोलूँ तो उसमें भी इस समय थोड़ा सा प्रोसेस स्लो डाउन रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज आपका समय जो है वो इस समय इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है टॉरस आपके लिए 15 दिन, ठीक है। तो काम कारोबार के मामले में भी थोड़ा दिमाग ठंडा करके ही कोई डिसीजन लीजिए या कुछ काम करिए, क्योंकि समय जो है आपको सिर्फ अभी काटना है, ठीक है। ये 15 दिन का समय सिर्फ काटना है शांत रहकर, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की। इस समय कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो समस्या का समाधान कम्युनिकेशन से ही संभव है, बातचीत करके ही संभव हो पाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या है वो दुनिया को दिखाने का समय है, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर काम करें और बस अपने ऊपर सुधार कार्य करें, उस समय को जस्ट किसी तरीके से निकलने दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।